परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में स्वाध्याय का क्रम हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों को नमस्कार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो शुरू करते हैं। मानवीय गरिमा को पहचाने। अपने रूप, लावण्य और यौवन पर सदा गर्व करने वाली महारानी उबरा अचानक बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी दूर करने के लिए कई वैद्य बुलाए गए, पर अपनी बीमारी दूर न ही हो पाई। वह रत्न जड़ित रेशमी गद्दों पर पीड़ा के मारे दिन रात करवटें बदलती रहती, पर पल भर के लिए भी न तो उनकी आंखें में नींद आती और न ही पीड़ा से राहत मिलती। वैद्य के अनुसार बीमारी इलाज से परे हो चुकी थी। अस्तु न केवल स्वयं उबरा वरन उनके सगे संबंधी भी अब ईश्वर से शीघ्र ही उनके प्राण हर लेने अथवा स्वस्थ कर देने की प्रार्थना कर रहे थे। उबरा अन्न जल भी ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रह गई थी। कुछ दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी के प्रांगण से सारे राजमहल और पोतली नगर में शोक छा गया। पूरे काशी राज्य में लोग रानी की मृत्यु का शोक करने लगे। राजा को वह प्राणों से भी प्यारी थी। उसके न रहने से वे भी बेसुध पड़े हुए थे। वे जब कभी भी होश में आते तो रानी के रूप में लावण्य तथा उससे जुड़ी यादों को याद कर विलाप करने में लग जाते और फिर मूर्छित हो जाते। रानी के शोक में राजा ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उधर रानी के मृत शरीर का अभी भी अंत्येष्टि संस्कार नहीं हो पाया था। जब अनेकों प्रयत्न करने पर भी राजा को चेत नहीं हुआ तो रानी के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मंत्रियों ने उसे तेल की नाव में रखवा दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा के बिना उसका दाह संस्कार कौन करता। यदि किसी प्रकार संस्कार भी कर देते तो रानी शरीर के प्रति आसक्त राजा के मस्तिष्क में विकृति आने पर भय भी तो था। कई दिन बीत गए। राजा रानी के वियोग में रोते चिल्लाते बड़बड़ाते और विलाप करते। सगे संबंधियों से लेकर मित्र आचार्य पुरोहित कुलगुरु सबने इस शरीर के अन्यता और संस्कारों वश आत्मा के आवागमन की बातें समझाई, पर राजा कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते और पुनः विलाप करने लग जाते। इस प्रकार राजा को रोते हुए एवं विलाप करते हुए कई दिन बीत गए। राजा न तो कुछ खाते पीते और न ही सोते। इससे राज के मंत्रियों और परिवारजनों को बहुत चिंता हुई। उसी समय बोधिसत्व हिमालय पर तपस्वी की भांति विचरण करते थे। हिमालय से ही जम्बू द्वीप का अपना दिव्य दृष्टि से निरीक्षण करते समय बोधिसत्व को शोकाकुल राजा की स्थिति का पता चल गया और उन्हें राजा पर दया आ गई। सो उन्होंने राजा की तत्काल सहायता करने का निश्चय किया। उनको योग बल से काफ़ी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त थी। सो वे तुरंत आकाश में उड़कर राजा के बाग में उतर आए और एक पत्थर की शिला पर बैठ गए। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की कहानी लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।